महाअष्टमी पर मुख्यमंत्री ने की मां दुर्गा की पूजा, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना। अरुण साव ने केंद्र सरकार के ईंधन एक्साइज कटौती फैसले का स्वागत किया। कहा कि ये कदम महंगाई से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल एक्साइज कट पर कांग्रेस का तंज। कहा यह राहत नहीं बल्कि टैक्स की वापसी। चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाअष्टमी के दिन अपने निज निवास बगिया में मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ विधि विधान से पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर पूरे प्रदेश में भक्ति भाव का माहौल है और श्रद्धालु मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं। मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों के लिए शांति, समृद्धि और उन्नति की प्रार्थना की। फिलहाल इस खास मौके पर आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। रामनवमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले का स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे आम जनता के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि यह फैसला महंगाई से जूझ रहे लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने इसे रामनवमी के मौके पर मिला एक ऐतिहासिक तोहफा भी बताया और साव ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनता के हित में फैसले ले रही है और ये कदम उसी दिशा में एक अहम पहल है। फिलहाल इस फैसले के बाद आम लोगों को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। और इस तरह से एक बार फिर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक परिस्थितियों में जनता को एक बड़ी राहत दी है। रामनवमी के पावन अवसर पर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी की भारी कटौती ये जनता को बड़ी राहत है। इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। एक बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय। चैत्र नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती के फैसले की सराहना की और इसे वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच आम जनता को राहत देने वाला कदम बताया। किरण सिंह देव ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनता के हित में निर्णय ले रही है और ये फैसला उसी दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निर्णय से महंगाई के दबाव में राहत मिलेगी और आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का अभिनंदन। सर्वप्रथम तो आप सभी को चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की और रामनवमी के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हम सभी पर, आप सभी पर, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों पर बने, ऐसा प्रभु के चरणों में निवेदन है। और इस अवसर पर, रामनवमी के पावन पर्व के अवसर पर, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज की परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में जिस वजह से पूरा विश्व में वैश्विक संकट खड़ा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा संकट जिसको बोलते हैं, ईरान, अमेरिका और ऐसे देशों, खाड़ी देशों के बीच युद्ध का, उस बीच में जहां पर
केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस फैसले पर तंज कसा है और सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि कोरोना काल में जनता से वसूले गए भारी टैक्स का हिसाब चुकाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और कांग्रेस नेता ने यह भी चेतावनी दी कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे ईंधन के दाम फिर बढ़ा दिए जाएंगे और जनता को एक बार फिर महंगाई का सामना करना पड़ेगा। डीजल को एक्साइज से मुक्त करना और पेट्रोल पे एक्साइज की कटौती करना केंद्र सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है। आपको याद होगा कि 2020 में जब कोरोना था तब डीजल और पेट्रोल पे बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी उन्होंने लगाया था। लगभग 137 लाख करोड़ रुपए पेट्रोलियम कंपनियों ने इस एक्साइज ड्यूटी के कारण कमाया और केंद्र सरकार ने कमाया। अब आज जब कि युद्ध का काल है और एक वैश्विक संकट आया है तब वो जो एक्साइज में कमाई की है तो उसकी भरपाई करना चाहिए, वही इन्होंने किया है, कोई नया काम नहीं किया। दूसरी बात, जो 5 राज्यों में चुनाव है तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पास साहस नहीं है कि वो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाएं। मैं लिख कर दे रहा हूं कि जिस दिन पोलिंग हो जाएगा उस दिन पेट्रोल और डीजल। विधायक पुरंदर मिश्रा ने रामनवमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को प्रणाम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत देने के फैसले का अभिनंदन किया। मिश्रा ने इसे राम राज्य की तर्ज पर एक जन जन हितैषी कदम बताया और कहा कि इससे आम जनता को महंगाई के बीच सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार ऐसे और फैसले लेकर लोगों के जीवन को आसान बनाती रहेगी। फिलहाल इस निर्णय से ईंधन की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रामनवमी है, मैं रामनवमी का सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज रामनवमी पर्व आपके लिए खुशहाल हो और आपका जीवन खुशहाल चले। और आज एक खुशखबरी है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनता जनार्दन का सुख सुविधा के लिए जिस तरह राम राज्य में होता था कि आज रामनवमी है, पेट्रोल में 10 रुपया की कमी, डीजल में 10 रुपये की कमी हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते अभिनंदन करता हूँ और छत्तीसगढ़ वासियों को निवेदन करता हूँ कि राम के शरण में जाने से गंगा पार हो जाता है, इसलिए सब रामनवमी मनाए। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि ग्लोबल संकट के बीच पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती कर आमजन को राहत दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर संकट के समय राजनीति करने का आरोप लगाया। हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि देश में जब संकट हो तो राष्ट्र के साथ हम चलें, नेतृत्व के साथ चलें। किंतु कई ऐसी विपक्षी पार्टियां रही जो कोरोना और संकट महामारी काल में भी उसको भुनाने का काम किया, किंतु इस समय असफल रहेगी इनकी कोशिशें। पेट्रोल और डीजल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी में बहुत सुधार। केदार कश्यप ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक संकट के बीच पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती कर देशवासियों को राहत दी है। उन्होंने भारत की मजबूती और प्रगति का श्रेय मोदी को दिया। पूरी दुनिया जब युद्ध और ऊर्जा के संकट से गुजर रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी भारत मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है और इसका सीधा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। राम नवमी के पावन अवसर पर पूरे देश को आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी। पेट्रोल और डीजल के उत्पादन शुल्क एक्साइज ड्यूटी पर छूट प्रदान करते हुए जहां 13 रुपए से घटा करके पेट्रोल पर 3 रुपए किया है और वहां डीजल पर जहां 10 रुपए से घटा करके शून्य कर दिया है। एक बहुत बड़ी राहत हमारे पूरे देश को दिया है और जहां पर युद्ध के हालात होने के कारण से दुनिया में ईंधन के दाम जहां बढ़ रहे हैं, वहीं पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन कल्याणकारी निर्णय के कारण से उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण पे रखा हुआ है। हम अपने पूरे प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधान
बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नवीन मार्कंडेय ने कहा कि वैश्विक युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच पीएम मोदी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दरें स्थिर रखी। उन्होंने इस कदम को कूटनीतिक सफलता करार दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देशवासियों को एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल और डीजल में रेट को स्थिर रखा है, ये स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में एक तरह से एक दूसरे देशों से लड़ते हुए और ऊर्जा, तेल, ऑयल को बाधित करने का जो काम हो रहा है और ऐसे संकट के छत्तीसगढ़ में पोटा केबिन छात्रावास कांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी जांच समिति की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई गंभीर लापरवाहियों का खुलासा होने का दावा किया गया। पार्टी की इस जांच समिति का नेतृत्व पूर्णिमा सिन्हा ने किया और रिपोर्ट में छात्रावास अधीक्षक, ट्राइबल विभाग और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। लग रहा है चाइल्ड वेलफेयर वाले भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, करोड़ों का उनको ट्रस्ट से पैसा मिल जा रहा है, सैलरी मिल रहा है, बट काम नहीं हो रहा है। बस वसूली करना इनका काम है और बस बोलते खाना पूर्ति करें। आपने कहा पहले भी ये घटनाएं छात्रावास में घट चुकी है, क्या उस समय कोई ठोस कार्रवाई की गई थी? उस समय अधीक्षक को तभी भी बदला गया था। वहाँ पे उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया था, 2025 का केस है, एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद उस टाइम में पार्टी ने कड़ाई से उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो आज 3 लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती। मतलब पहले भी अधीक्षक को ही निलंबित किए थे और इस मामले में भी अधीक्षक को निलंबित किए थे। अधीक्षक के साथ देखिए ये पर्याप्त है या किसी बड़े अधिकारी पर भी? अधीक्षक के साथ वहाँ के महिला बाल विकास जो अधिकारी बैठे हैं उनको निलंबन होना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर में जो काम कर रहे हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे, वो रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोनों ने अपना ड्यूटी नहीं निभाया, तभी अधीक्षक इतनी लापरवाह हो रही है। रामनवमी पर टंकराम वर्मा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने पीएम मोदी के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज कटौती को आम जनता के लिए बड़ी राहत बताया। वर्मा ने कांग्रेस को अनुशासनहीन करार दिया और बताया कि भारत माला घोटाले की जांच अभी जारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे बहुत सारी कार्रवाइयाँ, बहुत सारी जांच चल रही है और कई तरह की शिकायतें हैं और वो लगातार खुल रही है और उन पे दोषियों पे कार्रवाई भी हो रही है। यही तो भारतमाला में कई तरह की गड़बड़ियाँ हुई जिसकी जांच चल रही है। देखिए, EOW अपना काम कर रही है और साथ ही कमिश्नर भी इसमें, तो दोनों तरह से जांच हो रही है। आप देख रहे हैं गिरफ्तारियाँ हो रही है, बर्खास्त कर रहे हैं और उसमें क्या और अच्छे से अच्छा कार्रवाई हो सकता है वो हो। जो पैसा अलॉट हो गया क्या वो रिफंड होगा, रिकवरी करेंगे? नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी जो हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत आयोजित वेटलिफ्टिंग स्पर्धा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक भी प्रदान किए। अरुण साव ने कहा कि इस तरह के आयोजन जनजातीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच देते हैं। स्वच्छता को लेकर एक अहम पहल की गई है। नगर निगम जोन 8 की जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने आज 3 ईवी वाहनों को वार्डों के लिए रवाना किया। इस दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक और अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इन वाहनों के जरिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा और बताया जा रहा है कि अनुबंधित कंपनी के माध्यम से संचालित ये ईवी वाहन शहर को स्वच्छ और साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रायपुर में स्वच्छता को लेकर एक और अहम पहल की गई है। कामरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड 54 की पार्षद सुषमा तिलक साहू ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोन 10 स्वास्थ्य विभाग को मिले 3 ईवी वाहनों को पूजा अर्चना के बाद रवाना किया। बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने 4 शातिर चोरों और 3 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मस्तूरी क्षेत्र के साहिल मरावी से पूछताछ के दौरान अहम खुलासे हुए, जिसके बाद बिलासपुर, जांजगीर और दुर्ग के कुल 6 मामलों का खुलासा हुआ।
बताया जा रहा है कि ये गिरोह चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग अलग जिलों में बेचता था और लंबे समय से सक्रिय था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। कबीरधाम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने रानी देहरा जलप्रपात हत्याकांड का महज 5 दिनों में खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को प्रेमिका सुखमती बैगा की पत्थर से वार कर हत्या की गई और सबूत छुपाने के लिए शव को झरने में फेंक दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी और तकनीकी व स्थानीय सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल हुई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले में कार्रवाई जारी है। इस त्वरित कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। 19 तारीख को एक अज्ञात युवती की शव हमको रानी देहरा जलप्रपात पे मिला था और युवती की भी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी और उसी दौरान एक रात में एक संदिग्ध लड़का मिला था, तो उससे भी पूछताछ की थी तो उसने बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस समय ये नहीं पता था कि ये लड़का। नगर निगम के बाजार विभाग ने बकाया राजस्व वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई की है। अपर आयुक्त कृष्णा खटीक के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत शहीद स्मारक व्यवसायिक परिसर में कई दुकानों को सील कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुकान नंबर 28, 79, 83, 84 और 119 को बकाया भुगतान नहीं करने पर सील किया गया है। नगर निगम का कहना है कि बकाया वसूली अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गारेपेलमा कोयला खदान विरोधी धरने से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महिला आरक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार और उसका वीडियो वायरल करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में संजय मेहर और माधव गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और इससे पहले भी इस प्रकरण में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अपराध क्रमांक 309-25 के तहत अब तक कुल 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 27 दिसंबर 2025 को लिब्रा गांव में कोयला खदान को लेकर ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन कुछ देर के पश्चात उग्र हो गया था। उसमें महिला पुलिसकर्मी के साथ में कुछ ग्रामीणों। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के तहत पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय मैदान में वेटलिफ्टिंग स्पर्धा का रोमांच देखने को मिला। इस मुकाबले में मिजोरम के सिल्वन बेहोधाटलो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 281 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। देश भर से आए खिलाड़ियों ने इस स्पर्धा में दमदार प्रदर्शन किया और मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। फिलहाल इस आयोजन के जरिए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल रहा है। सदर बाजार की ज्वेलरी शॉप से 6.49 लाख के गहने चोरी के एक मामले में मालिक ने कर्मचारी आर्यन शर्मा को सीसीटीवी में जेब में आभूषण डालते पकड़ा। आरोपी ने आरोप लगाया कि उसे 8 घंटे तक बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। सहेली ज्वेलर्स के यहाँ 19 मार्च को चोरी की घटना हुई थी, तो उसके यहाँ काम करने वाले एक नौकर हैं आर्यन शर्मा ने इस बार चोरी का लगभग 6.5 लाख रुपए की चोरी की थी। बाद में जब इनके संचालकों को पता चला तो इन्होंने खुद उससे पूछताछ किया। पूछताछ में उसने संभवतः चोरी करना कबूल किया और माल भी बरामद कराया था। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।